हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रसून हड़ा। आज हम पढ़ेंगे यूनिट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पिन ओनली फार्मूला। हम जानते हैं कि एक संकुल का निर्माण धातु में किस प्रकार होता है। एक धातु परमाणु और लिगेंड मिलकर संकुल का निर्माण करते हैं। संकुलों की प्रवृत्ति अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय अथवा लोह चुंबकीय होती है। एक संकुल के निर्माण के बाद धातु की कोश में परिवर्तन होता है। इस दशा में यदि संकुल में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शेष रहता है तो वह क्या करेगा, अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाता है। लेकिन यदि संकुल बनने के बाद यदि कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शेष नहीं रहता तो वह प्रतिचुंबकत्व दर्शाता है। प्रथम पद में धातु के विलयन की चुंबकीय सहनशीलता ज्ञात करते हैं तथा द्वितीय चरण में अनुपातिक मात्रा में लिगेंड मिलाकर चुंबकीय सहनशीलता ज्ञात करते हैं। यह पाया गया है कि निम्नलिखित संकुल बनाने वाले धात्विक आयनों से बने संकुलों की प्रवृत्ति प्रतिचुंबकीय होती है, क्योंकि इनके स्वयं के बनाए गए आयन्स एवं उत्कृष्ट गैसों का विन्यास रखते हैं तथा प्रतिचुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं, जैसे कि लिथियम प्लस बेरिलियम +2, बोरोन +3, कार्बन +4, नाइट्रोजन +5। ये सब He2 के समान है। इसी प्रकार Na+, Mg+2, Al+3 ये Ne10 के समान है और K+, कैल्शियम 2+, और टाइटेनियम 4+, वेनेडियम 5+, ये सब ऑर्गन 18 के समान है। प्रतिचुंबकीय चुंबकत्व ताप से अनअफेक्टेड रहता है, क्योंकि इसे पदार्थ का मूल गुण माना गया है, जबकि अनुचुंबकत्व जो है वो ताप से प्रभावित होता है और अनेक संकुल एवं संकुल बनाने वाले आयन्स ताप से प्रभावित होते हैं। स्पिन ओनली फार्मूला क्या है? सामान्य दशा में पदार्थों में चुंबकीय गुणों का कारण हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स को ही मानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की जो मुख्यतया दो प्रकार की गतियां होती हैं। एक कक्षक की गति, जिसको μ1 से डिनोट कर सकते हैं। दूसरी है चक्रण गति, जिसको μ∞ से डिनोट कर सकते हैं। अतः पदार्थ का संपूर्ण चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा? दोनों का कॉम्बिनेशन या संयोग, μ1 + μ∞। अच्छा, μ1 क्या है? कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण तथा μ∞ चक्रण के चुंबकीय आघूर्ण को बताता है। क्षेत्र में गतिशील इलेक्ट्रॉन स्वयं एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा वह क्षेत्र के समान व्यवहार दर्शाता है। क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का व्यवहार स्वयं एक छोटे चुंबक के समान होता है। इस मान को बोहर मैग्नेट्रॉन में व्यक्त करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि अधिकतर जो संकुल है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बनाते हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर या संक्रमण तत्वों में n-1d कोश में इलेक्ट्रॉन सतह पर स्थित होते हैं। अतः ये क्या करते हैं, ये बाहरी वातावरण से अधिक प्रभावित रहते हैं। अतः संक्रमण तत्वों में इलेक्ट्रॉन्स की जो कक्षकीय गति होती है वो बहुत ही लिमिटेड या सीमित होती है तथा μ1 का मान जो है वो नगण्य हो जाता है। इस दशा में μ1 is approximately equal to μ∞। अतः संक्रमण तत्व एवं उनके संकुलों में मात्र चक्रण सूत्र यानी स्पिन ओनली फार्मूला पर ही विचार किया जाता है। इसलिए इसे स्पिन ओनली फार्मूला कहते हैं, क्योंकि हम केवल स्पिन चक्रण गति पर ही फोकस्ड हैं। एलएस युग्मन, इलेक्ट्रॉन्स के चुंबकीय आघूर्ण की गणना को हम निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। ये μs इज इक्वल टू 4s s+1 √μb। हम जानते हैं कि J क्या है? J इज इक्वल टू L + S। यहाँ L जो है सभी कक्षकों का गति का सम्मिलित आघूर्ण होता है। जैसे L है तो कैपिटल L इज इक्वल टू L1 + L2 + L3 तथा सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स के चक्रण का सम्मिलित
आगुण कैपिटल एस जो यहाँ पे दिखाया गया है। कैपिटल एस मीन्स S1 प्लस S2 प्लस S3। जब एक संकुल का निर्माण होता है तब धातु के घेरे में लिगेंड प्रवेश करता है, जिससे धातु का कक्षीय योगदान घट जाता है और कुछ संक्रमण तत्वों के संकुलों में इसे नगण्य मानकर हम छोड़ देते हैं। और अधिकतर ये कौन से सदस्य होते हैं? 3D श्रेणी के। इस दशा में μs इज इक्वल टू 4s प्लस s प्लस 1 प्लस l इंटू l प्लस 1। ये तो कक्षीय आगुण भी इसमें ले लिया गया है। और μs इज इक्वल टू अंडर रूट 4s प्लस s प्लस 1 μb और μs इज इक्वल टू अंडर रूट n इंटू n प्लस 1 डॉट μb। ये जो है, ये डायग्राम जो दिखाया गया है यहाँ पे इस चित्र में बताया गया है, ये H इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। ये है आपका न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के चारों ओर ये कक्षक में ऑर्बिटल मोशन दर्शाया गया है और ये स्पिन मोशन, एक इलेक्ट्रॉन जो है अपनी ही दूरी पर चक्रण कर रहा है और ये आपका इधर से एक्सटर्नल फील्ड है। और इस तरह के कपलिंग को R और S, ये कपलिंग क्या कहलाती है? रसल साउंडर्स कपलिंग। अब नेक्स्ट है डायमैग्नेटिक करेक्शन यानी प्रतिचुंबकीय संशोधन। हम जानते हैं कि प्रतिचुंबकत्व पदार्थ का एक बेसिक प्रॉपर्टी है और अनुचुंबकत्व की दशा में वह कवर हो जाता है, अतः प्रतिचुंबकीय संशोधन को करना आवश्यक हो जाता है। यह संशोधन निम्नलिखित सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है। साई डायमैग्नेटिज्म इज इक्वल टू समेशन x एटम करेक्शन यानी कि परमाणु संशोधन प्लस समेशन x मल्टीपल बॉन्ड करेक्शन या बहुबंध संशोधन। और ये साई पैरामैग्नेटिज्म इज इक्वल टू साई एक्सपेरिमेंटल माइनस साई डायमैग्नेटिज्म यानी साई प्रायोगिक माइनस साई प्रतिचुंबकत्व। उपरोक्त सूत्र के आधार पर कुछ धात्विक आयनों के यहाँ पे प्रतिचुंबकीय संशोधन के मान दिए गए हैं। इनकी वैल्यूज कुछ इस प्रकार है। लिथियम प्लस के लिए ये करेक्शन की वैल्यूज पास्कल में दी जाती है, -12 इंटू 10⁻⁻12। सोडियम प्लस के लिए है -85 इंटू 10⁻⁻12 और K प्लस के लिए है -187 इंटू 10⁻⁻12। That's all. Thank you, students.